गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 क्रिया तथा काल। पहले हम जानेंगे क्रिया क्या है। क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब भी कहते हैं। क्रिया किसी भी कार्य का करना या होना का बोध कराए तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे माली पौधा लगा रहा है, रवि क्रिकेट खेल रहा है, दिनेश पतंग उड़ा रहा है, फूल खिले हैं, बच्चे झूल रहे हैं, महिलाएं बातें कर रही हैं। इसमें लगाने का काम, खेलने का काम, उड़ाने का काम, ये सारे काम हम देख पा रहे हैं। किसी भी कार्य के होने का अगर बोध हो तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। बच्चों, क्रिया के बिना वाक्य जो है अधूरे एवं अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे माताजी खाना, माताजी खाना, इससे हमें पूर्ण वाक्य का बोध नहीं हो पा रहा है। इससे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि माताजी खाना बना रही है या माताजी खाना खा रही है। उसी प्रकार राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है या दे रहा है या ले रहा है, किसी भी अर्थ का बोध नहीं होता। इसी प्रकार हम देख सकते हैं माला पत्र। अब माला पत्र एक अधूरा वाक्य है। इससे हम समझ सकते हैं कि क्रिया एक वाक्य को पूरा करती है। देखिए, अगर हम उसी में जोड़ दें अपनी क्रिया, जैसे माताजी खाना पका रही है, यह एक पूर्ण वाक्य है। राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, माला पत्र लिख रही है, चिड़िया घोंसला बना रही है। वाक्य में प्रयोग की जा रही क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है। जैसे राधा पढ़, कमल मिठाई खा, माली पौधा लगा। ऊपर लिखे प्रत्येक वाक्य में क्रिया केवल एक शब्द की है। पढ़ पढ़ना, खा खाना, लगा लगाना। एक शब्द की ये क्रियाएं भी वाक्य को पूर्ण कर रही है। अब इन्हें देखते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी फल खा रही है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। दिए गए वाक्य में क्रिया अनेक शब्दों की है। पढ़ रहे हैं, खा रही हैं तथा उड़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्रियाओं के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे लिंग के आधार पर क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। यदि वह लड़का है या कह ले पुल्लिंग है तो उसकी क्रिया में परिवर्तन आएगा। यदि स्त्रीलिंग है तो उसके क्रिया में परिवर्तन होगा। जैसे लड़का दौड़ रहा है, लड़की दौड़ रही है। ठीक है बच्चों, वचन के आधार पर भी क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। अगर एक वचन है तो भी परिवर्तन होगा, यदि बहुवचन है तो भी परिवर्तन होगा। वह दौड़ रहा है, किसी एक के बारे में बात हो रही है, वह दौड़ रहा है। और बहुवचन के बारे में बात हो तो वे दौड़ रहे हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको क्रिया के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं काल, जिसे हम इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में हमने पढ़ा हुआ है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार हम काल हिंदी में भी पढ़ेंगे। काल के 3 भेद किए गए हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल उसे कहते हैं जो अभी चल रहा है, जिसे इंग्लिश में हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिस समय क्रिया चल रही है, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो यह वर्तमान काल है। भूतकाल, जिसे हम पास्ट टेंस भी कहते हैं, जो क्रिया बीते समय में हुई हो या होने का पता चले। ठीक है, जैसे कल मैं स्कूल गई थी, कल मैंने खाना खाया था, तो इससे हमें भूतकाल का पता चलता है। उसी प्रकार हम देखेंगे भविष्यत काल, जिसे हम फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, अर्थात जो आने वाला कल है उसमें जो क्रिया होंगी। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा,
मैं कल होमवर्क करूँगा। हम कल घूमने जाएंगे। हमारा कल परीक्षा है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम और भी देख सकते हैं कुछ उदाहरण, जैसे मैं चलूँगा, मैं कल दिल्ली जाऊँगा, मैं कल बाज़ार जाऊँगा। यह सब भविष्यकाल के उदाहरण हैं। अब बच्चों हम अभ्यास देख लेते हैं। उचित क्रिया शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे बंदर पेड़ पर डैश रहा है। यहाँ सही विकल्प कौन सा होगा? उछल, करेक्ट। चिड़िया घोंसला बना रही है। संजय पुस्तक पढ़ता है। पिताजी दफ्तर जाते हैं। कुम्हार बर्तन बनाता है। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। चित्रों को देखकर बताइए कि कौन क्या कर रहा है। जैसे हम चित्र में देख पा रहे हैं किसान हल जोत रहा है, तो हमने लिखा किसान हल जोत रहा है। लड़का खेल रहा है। लड़की बाजार जा रही है। चिड़िया उड़ रही है। अब बच्चों, यह जो एक चित्र है इसमें दो चीज़ों का भी बोध हो रहा है। आप, जैसे मैंने लिखा है सूरज उग रहा है, आप सूरज डूब रहा है भी लिख सकते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। गार्ड झंडी दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, दिए गए वाक्यों के सामने काल का नाम लिखिए। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। वर्तमान काल, खेल रहे हैं, यह क्रिया अभी हो रही है, तो वर्तमान काल। मैं कल चिड़ियाघर देखने जाऊंगा, यह आने वाले कल की बात हो रही है, तो यह भविष्यत काल। नौकर काम करता था, यह पहले की बात हो रही है, यानी भूतकाल। मैं खाना नहीं खाऊंगा, यह भविष्यत काल। नेहा नाच रही थी, यह भूतकाल। रोहन पतंग उड़ा रहा है, रोहन पतंग उड़ा रहा है, यह अभी हो रहा है, तो इसलिए वर्तमान काल। चित्रों को उचित क्रिया शब्दों के साथ जोड़िए। देखिए बच्चों, दर्जी कपड़ा सिल रहा है, तो सिल रहा है से मिलाएंगे। चिड़िया उड़ रही है। मोर नाच रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। कुत्ता भौंक रहा है। मुर्गा चुग रहा है। आपको यह सारे कार्य किताब में ही करने हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको क्रिया और काल समझ आ गए होंगे। यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।